तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मीन लगन की कुंडली में सूर्य ग्रह 12 घरों में बैठा क्या अच्छे बुरे फल देता है। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि सूर्य इस कुंडली में छठे घर का मालक होता है। इस कुंडली में सूर्य प्रबल मार्किश है। खासकर ये ज्यादातर खराब फल देगा। जिस घर में बैठेगा उस घर की हानि जरूर करेगा, उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। तो सूर्य जैसे मैंने बोला छठे घर का मालक है। छठे घर से क्या देखा जाता है? छठा घर होता है शत्रु का। शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्जर के खर्चे हो गए, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघन, बंधाएं, पाप करन, बदनामी, ये चीजें छठे घर से देखते हैं। तो अब देखो जी, ये इन चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य के पास है। अब सूर्य मान लो किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में। ये है पहला घर। तो पहला अगर जातक का शरीर होता है कि जातक की हेल्थ कैसी होगी, उसका शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। अब ये चीजें जाके कहाँ बैठी हैं? पहले घर के ऊपर। जैसे कि छठा घर मैंने बोला रोग, तो रोग जाके बैठा है पहले घर के ऊपर। पहले घर से क्या देखते हैं? शरीर। मतलब जातक के शरीर को रोगी बनाएगा, ऐसा जातक रोगी होगा। छठा घर शत्रु का भी है, शत्रु जाके शरीर के ऊपर बैठा है, जातक के शत्रु होंगे। छठे घर से कर्जा भी देखते हैं, जातक कर्जदार भी होगा। और जातक को कोर्ट जेल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और जातक सूर्य क्यों है क्रूर, जातक क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, हट्टी होगा, उसको गुस्सा आएगा ज्यादा। और पहले घर से वो सातवें घर को भी देखेगा। सातवां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी की भी हेल्थ को खराब कर सकता है। और खासकर एक नोट बात करो कि जब भी सूर्य की दशा चलेगी उस समय इसके बुरे फल ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस समय इसका ये ज्यादा एक्टिवेट होगा, उसके जो भी बुरे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य पहले घर में बुरे फल ही देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। जैसे कि सूर्य क्या है? साहस का कारक है, जातक साहसी भी होगा, पराक्रमी भी होगा। और भी इसके अलावा काफी अच्छे फल हैं, जैसे कि सूर्य राजा ग्रह है, जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की और वो जिएगा भी। मतलब ऐसे जातक सरकारी नौकरी में भी होते हैं या राजनीति में होते हैं। कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। तो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला बुरे फल थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि ये मार्किश भी है। मार्किश होकर पहले घर में बैठेगा तो अपनी दशा में ये दिक्कतें पैदा कर देगा। अपनी दशा में शत्रु बढ़ जाएंगे, जातक को रोग को न को लगा रहेगा। और इसके अलावा और भी काफी दिक्कतें, जातक कर्जदार भी हो सकता है। तो सवाल है कि करना क्या है अगर किसी का सूर्य के पहले घर में बैठा है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, जो आपकी दशा चल रही है, तो भाई आप सूर्य का, एक तो सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो। और इसके अलावा सूर्य के पाठ हैं, सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो पाठ आप कर सकते हैं। सूर्य के मंत्रों को सिद्ध कर लो, जो कि संख्या है 7 यार। और इसके अलावा आप सूर्य का व्रत भी रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। अब देखो जी, सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। इसके अलावा दूसरे घर से परिवार का सुख देखते हैं और वाणी। तो दूसरे घर में लिखा है एक एक है मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। अब देखो जी, सूर्य दूसरे घर में बैठा होगा, वो अपनी उच्च राशि में होगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये मार्ग के शोक उच्च का बैठा है, ये नेगेटिव बात भी है। अगर कुंडली में योग कारक होता फिर अच्छी बात थी, लेकिन मार्ग के शोक उच्च का बैठा है। तो अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। लेकिन देखो जी, यहाँ पे फिर भी क्योंकि सूर्य दूसरे घर में अपनी उच्च राशि में तो होगा कम से कम। तो दूसरा अगर धन जोड़ने का है, सूर्य की वजह से जातक काफी धनी होगा। धन की कमी तो रहेगी नहीं उसकी लाइफ में। पारिवारिक सुख अच्छा होगा। वाणी थोड़ी सी ठीक है, कठोर होगी क्योंकि सूर्य क्रूर है। और इसके अलावा विदेशी भी धन आने के योग हैं। जातक को कोई विदेशी व्यापार करता है या विदेश में जाता है, वहां से भी धन आएगा। लेकिन दूसरे घर में बैठा सूर्य आंखों में कष्ट भी दे सकता है, नेत्रों में कोई कष्ट होना, या वात पित्त आदि का शरीर में कोई कष्ट होना, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है। क्योंकि सूर्य दूसरे घर से आठवें घर को देखेगा, आठवें घर में नीच राशि है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ खराब भी करेगा। तो सवाल है कि भाई सूर्य अगर दूसरे घर में बैठा है, इसके यहाँ पे देखो जी, क्योंकि अच्छे फल भी दे रहा है। अच्छे फल जैसे मैंने बोला धन भी बना देगा। छठा अगर ननिहाल का भी होता है, ननिहाल धन अगर बैठा है, जातकों को ननिहाल से भी काफी मात्रा में धन मिलेगा। सूर्य ये भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे सवाल है कि दान करना जी, नहीं भाई यहाँ पे दान आप मत करो, सूर्य को जल नहीं देना। खाली सूर्य के दूसरे उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य के मंत्रों को सिद्ध कर लो, सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ आप पढ़ सकते हैं। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में यहाँ पे शुक्र की राशि है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर। तो सूर्य क्योंकि छठा घर शत्रु का है, छोटे भाई बहनों के साथ शत्रु जैसे व्यवहार हो सकते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अगर किसी का सूर्य तीसरे घर में बैठा है। लेकिन अच्छे फल क्या देगा? सूर्य तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, जब तक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा। नौवें घर को देख रहा है, धार्मिक विचारों वाला भी होगा। लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे सूर्य। तो सूर्य की भाई, आप अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सूर्य छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े होते हैं,
फिर आप सूर्य का दान कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। खासकर अगर आपकी सूर्य की दशा है उस समय आप सूर्य के उपाय जरूर करना, जो कि है कि आप सूर्य को जल देना, सूर्य का दान करना, ये उपाय कर सकते हैं। सूर्य के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं सूर्य की दशा में। लेकिन फिर भी तकरीबन यहाँ पे क्योंकि मार्किश है, देखो जी मैंने जैसे बोला जो जिन चीजों का जो डिपार्टमेंट है सूर्य के पास वो चीजें अच्छी नहीं है। सूर्य के पास डिपार्टमेंट किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। तो जहां जहां जाएगा वो उस घर को लेके ये दिक्कतें आएंगी। अब जैसे कि सूर्य यहाँ पे देखो जी, मान लो किसी का बैठा है चौथे घर में। चौथा घर किसका है? चौथा घर है जातक की माता का घर। उसकी माता कैसी है, उसका मकान कैसा होगा, उसका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर चौथे घर से देखेगी। अब ये चीजें जाके उठ के चौथे घर में बैठी हैं तो क्या होगा? जैसे कि छठा घर किसका? रोग। तो रोग उठ के जाके बैठा है चौथे घर में, माता घर में, क्या होगा? माता को रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु जाके माता घर में, माता के साथ शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। ये दिखा रहा है। मतलब सूर्य चौथे घर में अगर बैठा है तो जातकों को माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। या तो जातक की माता को कष्ट होगा, या माता की हेल्थ खराब होगी, या माता से हो सकता है उसकी ना बने, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आए। इसके अलावा चौथा घर किसका है? मकान का। जातक को मकान को भी लेके कोई दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कतें आनी? जैसे कि हो सकता है कि मकान को लेके कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, या मकान को लेके मकान में चोरी हो जाना, कोई ना कोई दिक्कत आएगी शत्रु के द्वारा। छठा का शत्रु, शत्रु जाके चौथे घर में बैठे मकान के घर में, शत्रु के द्वारा जातक की भूमि संपत्ति की हानि होगी। सूर्य ये दिखा रहा है कि शत्रु जातक की भूमि संपत्ति की हानि कर सकते हैं। या मकान, वाहन, वाहन मतलब गाड़ी, भूमि जो गाड़ी होती है, कार बाइक, उसको लेके भी कोई दिक्कत आ सकती है। उसको लेके दिक्कतें आने का मतलब जहाँ तो उससे जातक का एक्सीडेंट हो सकता है, या वो चीज चोरी हो सकती है अगर सूर्य किसी के चौथे घर में बैठा है। लेकिन चौथे घर से 10वें घर को देखेगा फिर भी थोड़ा सी सरकारी नौकरी के भी योग है, या सरकारी कामों से बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देखो जी, वही बात आपने देखनी है, आपने लक्षण देखने हैं कि हाँ भाई मेरा सूर्य चौथे घर में है और मुझे ये दिक्कत आ रही है, माता मकान वाहन को लेके दिक्कतें। लेकिन यहाँ पे मैं अब एक को बात बोल दूं कि आपने खाली सूर्य को देख के सही फलादेश नहीं करना, क्योंकि जैसे कि सूर्य अगर चौथे घर में बैठा है, चौथे घर का मालिक कौन है? बुध। बुध आपने जरूर देखना है। अगर बुध मान लो इसी घर में बैठा है, या बुध उच्च का बैठा है, 7वें घर में बैठा है, या वो 10वें घर से अपने घर में बैठा है, तो सूर्य के बुरे फलों में कमी आएगी। सूर्य की भाई बुध की प्लेसमेंट भी जरूर देखनी है। साथ में मान लो दूसरे ग्रह भी अपने देखने हैं, जैसे कि साथ मान लो चौथे घर में गुरु बैठा है, फिर भी सूर्य के अच्छे कब फल कम हो, बुरे फल कम हो जाएंगे। खाली मैं फिर बोलूंगा सूर्य को देख के सही फलादेश नहीं करना। मान लो यहाँ पे सूर्य के साथ राहु बैठा है, फिर ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे मेन सवाल मैं ये बोलूंगा कि दूसरे ग्रहों को देख के ही आप डिसाइड करें सही फलादेश। बाकी अगर ये दिक्कत आपको आ रही है तो सूर्य के आप फिर भी उपाय कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य के उपाय में से आप सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य का दान कर सकते हैं, लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना वो क्या दान होता है। और सूर्य का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, व्रत रख सकते हैं। सूर्य कई उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी उपाय कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। अब सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। 5वां घर देखो जी संतान का घर होता है। संतान का भी है पढ़ाई और बुद्धि। क्योंकि छठा घर मैंने क्या बोला था? रोग। रोग जाके जाके बैठा है संतान के घर में, संतान को रोगी कर देगा। छठा घर शत्रु, शत्रु जाके बैठा है संतान के घर में, संतान के साथ शत्रु जैसे व्यवहार हो सकते हैं। मतलब ये जो सूर्य है 5वें घर में अगर किसी का बैठा है तो उसको संतान को लेके कोई दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि संतान का रोगी होना, या संतान से लड़ाई झगड़े होने, या अगर ये लड़की कुंडली में हुआ सूर्य है तो उसका गर्भपात होगा। सूर्य ये दिखाता है गर्भपात होते हैं ऐसे लड़कियों के, अगर सूर्य 5वें घर में बैठा है। और तो संतान के लिए सूर्य अच्छा नहीं है। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का है, ये पढ़ाई में भी विघ्न डालेगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो जी, अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसका सूर्य बैठा है, पढ़ाई में विघ्न विघ्न डालेगा, जैसे मैंने बोला। खासकर लड़की कुंडली में गर्भपात के प्रबल योग होते हैं। तो वो यहाँ पे करना क्या है? दूसरी पहली बात तो ये है कि आपने इस 5वें घर में क्या लिखा है? 4। कर्क राशि चंद्रमा को देखना है। अगर चंद्रमा इसी घर में हुआ, या चंद्रमा की दृष्टि है, फिर तो सूर्य के काफी बुरे फल कम हो जाएंगे। जहाँ सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हुई फिर भी इसके बुरे फलों में कमी आ जाएगी। जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई, दूसरे ग्रहों को देख के सही डिसाइड होगा। मान लो चंद्रमा इस घर का मालिक 8वें घर में हुआ, छठे घर में हुआ, 12वें घर में हुआ, फिर संतान संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। जैसे कि इस घर में राहु हुआ, राहु की दृष्टि हुई। तो बाकी सूर्य के उपाय आप क्या कर सकते हैं? एक तो सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है, और सूर्य के मंत्रों को सिद्ध जरूर करना है, जो कि 7 या संख्या है, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा कर लो, 28 कर लो। और मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। और इसके अलावा सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो।
अब देखो जी, आगे बात करते हैं। अगर सूर्य किसी का छठे घर में बैठा है, क्योंकि सूर्य छठे घर का ही मालक है, यहाँ पे सूर्य तकरीबन अच्छे फल देगा। सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, धैर्यवान होगा, और और भी कई अच्छे फल देगा। अगर इसके ऊपर सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हुई या मंगल की दृष्टि हुई, जातक डॉक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सवाल है कि सूर्य का दान करना है या नहीं। सूर्य के यहाँ पे दान आप मत करें, वो क्योंकि अपने घर में बैठा है, सूर्य को जल मत दें। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, खाली अगर सूर्य की दशा है उस समय आप उसके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। बाकी दान वगैरह सूर्य को जल देने की जरूरत नहीं है। छठे घर में सूर्य, वैसे यहाँ पे भी सरकारी नौकरी के कई बार योग बनते हैं। अब सूर्य किसी का यहाँ बैठा है सातवें घर में। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, क्योंकि छठा घर क्या है, शत्रु। तो शत्रु, देखो ये वीडियो भाई पूरी देखो, ये नहीं खाली आपने अपना कि देख लिया कि मेरा सूर्य छठे घर में बैठा है तो मैं वो खाली पार्ट देख लेता हूँ। पूरी वीडियो देखो आप, तभी आपको पता चलेगा ये पूरा कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो सूर्य अगर किसी का छठे घर का मालक होके सातवें घर में बैठा है, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आप लड़की हैं तो आपका पति होगा। तो ये चीजें, जैसे मैंने बोला, छठे घर से क्या देखा जाता है, शत्रु, रोग, कर्जा। तो ये चीजें जाके बैठी हैं पति घर में या आपकी पत्नी घर में, क्या होगा, सूर्य अगर साथ में अगर बैठा है पत्नी घर में, तो आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होगा, या आपकी पत्नी को बीमार कर देगा ये। खासकर सूर्य की दशा में आपको संभल के रहना है, उस समय लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। अगर सातवें घर का मालक बुध खराब हुआ, बुध नीच का हुआ, या वो आठवें घर में हुआ, तो तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तो सूर्य अगर सातवें घर में बैठा है, खासकर वो पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा या पति संबंधी दिक्कतें देगा अगर आप लड़की हैं। तो ये बुरे फल हैं। तो करना क्या है यहाँ पे भाई, सूर्य का हमेशा आप सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करो, लाल रंग का दान करना है। और सूर्य की दशा में सूर्य के मंत्रों को सिद्ध कर लेना है। सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, सूर्य का व्रत रखना, ये काफी उपाय हैं। लेकिन जो बेस्ट उपाय है, मंत्र एक बार सिद्ध जरूर करने हैं। और जैसे मैंने बोला, बुरा फल क्या है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या तलाक तक की नौबत आ जाना, या पति का बीमार होना। अब सूर्य किसी का अगर आठवें घर में बैठा है, सबसे बुरी कंडीशन है ये, और बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देगा। क्योंकि सूर्य आठवें घर में यहाँ पे तुला राशि में होगा, जो कि सूर्य की नीच राशि है। सूर्य देखो जी, जब भी तुला राशि में होता है, नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने बुरे फल देगा। एक तो क्योंकि, तो यहाँ पे क्या बुरे फल देगा सूर्य, क्योंकि छठे घर का मालक होगा। छठे घर से रोग देखा जाता है, जातक रोगी होगा। कई प्रकार के जातक को रोग होंगे, जैसे कि जातक, जो सूर्य के जो रोग हैं वो जातक को रोग लगेंगे। छठा घर कर्जे का, जातक कर्जदार होगा। जातक के शत्रु बहुत ज्यादा होंगे। पिता संबंधी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। या तो पिता होगा नहीं, या पिता से नहीं बनेगी, या पिता की लाइफ लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या पिता से विचार नहीं मिलेंगे। छठा घर ननिहाल का भी है, जातक को ननिहाल को लेके दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। ननिहाल मामा पक्ष, जो ननिहाल पक्ष है। और भी कई प्रकार की सूर्य आठवें घर में दिक्कतें देगा। लेकिन देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, सूर्य को देके डिसाइड नहीं होगा। साथ में अगर आपके इसके मान लो शुक्र बैठा है, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या शुक्र की दृष्टि हुई तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या शनि की दृष्टि हुई, या शनि साथ में बैठा हुआ, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। जब इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हुई, फिर भी इसके बुरे फलों में कमी आएगी। लेकिन मान लो अगर साथ में राहु हुआ, तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सवाल है कि करना क्या है। सूर्य अगर आठवें घर में बैठा है, मैं फिर बोलूंगा सभी पूरी वीडियो देखो, क्योंकि कुछ उपाय हैं जो कि दूसरे मैंने बता रखे हैं। तो पहले नंबर पे सूर्य अगर आठवें घर में है, खासकर सूर्य की दशा में अपने संभल के रहना है। तो उस समय आप सूर्य के उपाय देखो जी, क्या क्या करना है। एक तो सूर्य को आप हमेशा जल दो, लाइफ टाइम जल देना है। सूर्य का दान करो, ज्यादा से ज्यादा दान करो। दान की वीडियो अलग से मैंने बना रखी है। सूर्य का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। सूर्य के मंत्रों की जो संख्या है 7,000, वो पूरी कर लो। ओम गृणी सूर्य नमः। सूर्य कवच का पाठ लाइफ टाइम करो। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ लाइफ टाइम करो। और सूर्य का रत्न कभी भूल के धारण मत कर लेना, अगर आपका आठवें घर में बैठा है। इस कुंडली में कभी भी सूर्य का रत्न आपने बिल्कुल धारण नहीं करना। अगर आपकी मीन लगन की कुंडली है भाई, सूर्य का रत्न धारण नहीं करना। सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है नौवें घर में, नौवें घर से क्या देखते हैं, भाग्य। तो जी चीजें जाके भाग्य घर में बैठेंगी, भाग्य की सूर्य करेगा हानि। जातकों को भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें, अगर किसी का सूर्य नौवें घर में बैठा है। और ऐसा कहा जाता है कि 32 वर्ष की आयु के बाद ही भाग्योदय होता है। और पिता संबंधी भी कुछ दिक्कतें यहाँ पे पैदा कर देगा। तो सूर्य अगर नौवें घर में बैठा है, सूर्य के आप उपाय जरूर करें। सूर्य को जल दें, दान करें, यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, 10वां घर होता है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा। वैसे ऐसे जातक नौकरी करते हैं लाइफ टाइम।
सरकारी नौकरी के भी जो बोझ जब बनते हैं यहाँ पे 10वें घर में अगर सूर्य होता है, जहाँ तक सरकारी नौकरी में होते हैं या सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलता है। इसके अलावा पिता का अगर है, पिता से नहीं बनती यहाँ पे सूर्य अगर होता है, तो बिजनेस में भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं अगर बंदा बिजनेस करता है, लेकिन काम काज में, वैसे काम काज कर ले चाहे बिजनेस कर ले, दिक्कतें देगा ये। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी के वैसे योग बनेंगे, लेकिन नौकरी में भी अगर होगा सूर्य, सरकारी नौकरी में अगर जातक होगा वहां पे भी दिक्कतें पैदा होंगी। तो करना क्या है, यहाँ पे सूर्य अगर बैठा है 10वें घर में, सूर्य के आप वही उपाय सेम कर सकते हैं जो मैंने अभी बोले हैं। तो सूर्य के फिर मैं बोल देता हूँ एक बार क्या करने हैं। एक तो सूर्य के मंत्र भाई सिद्ध जरूर कर लेना, सूर्य की दशा में खासकर ये जो भी उपाय मैं बोल रहा हूँ दशा में जरूर करने हैं आप। मंत्रों की सिद्ध करना है, सूर्य का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती